हम पार्वती को कभी नहीं भूले। पार्वती आज भी हमारे साथ है। आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं ना? नहीं माँ, नहीं बाल बनवाने। बाल नहीं बनवाओगी तो स्कूल कैसे जाओगी? आप सही कहे हैं, हम अपना पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। आज राधिका का बर्थडे है, अच्छे से घर की सफाई करनी है। आप हमें शॉपिंग के लिए लेके जाएंगे ना? हाँ हाँ, काहे नहीं, जरूर ले चलेंगे आपको। आप लोग जा ही रहे हैं तो एक अच्छी सी साड़ी और कुछ जेवर भी ले आइएगा। वो छोटी चाची है ना, उनकी बहू की गोद भराइए। जी। अच्छा ये गुड। अरे वाह, दोनों की पसंद भी एक जैसी है। एक ही गुड़िया पर हाथ रखा। मान गया जीजा जी, जो आपको अच्छा लगता है वही गंगा को अच्छा लगता है, और जो गंगा को पसंद है वो आपको पसंद है। अरे माफ कीजिएगा, हम आपको देखे नहीं। देखा नहीं, या अकेली लड़की को देखकर फायदा उठा रहे थे? तुम जैसे आवारा लड़कों को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। लड़कियों के पीछे भागने के अलावा कोई काम नहीं आता है ना तुम्हें? देखिए बहन जी, आप हमको गलत समझ रही हैं। गलत नहीं, सही समझ रही हूँ। बहुत देखे तुम्हारे जैसे लोफर। अरे आप चिल्ला काहे रही? चुप हो जाइए यहाँ पे। अरे मैं क्यों चुप हो जाऊँ? लड़कियों का जीना मुश्किल कर दिया है। चेहरे से शरीफ नजर आने वाले गुंडे पूरे मार्केट में घूमते फिरते हैं। आपके जैसे लोगों की वजह से औरतों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि बस। बहुत हो गया, कुछ भी बोलती जा रही हैं आप। शक्ल से तो पढ़ी लिखी लगती हैं, लेकिन एक शरीफ और या बदमाश इंसान में फर्क नहीं पता आपको। गंगा आप काहे बीच में? तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? अरे तुम्हें क्या पता इस बदमाश ने मेरे साथ किया क्या है? अरे मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर तुमने देखा होता तो तुम ऐसे नहीं बोलती। और तुम जैसे लोगों की वजह से ही इन बदमाशों को हिम्मत मिलती है। बदमाश नहीं है ये, पति है हमारे। और आपको गिरने से बचाने के लिए पकड़ा होगा इन्होंने। कितना अच्छा तरह समझती हैं गंगा हमें। बिना देखे ही जान गई कि हमने ये लड़की को सहारा दिया होगा। काश गंगा ये भी जान पाती कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। हमें तो लगता है आप जैसी लड़कियों की मदद ही नहीं करनी चाहिए। जमाना ही खराब है, भलाई का जमाना ही नहीं है। तुम लोगों से उलझना मतलब अपना दिमाग खराब करना। तो किसने कहा है उलझने के लिए? जाओ ना यहाँ से, हमें भी आराम से शॉपिंग करने दो। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा, हमें बेइज्जत होने से बचाने के लिए। हमारा तरफ पीट किए खड़े थे आप, फिर भी आपको पता चल गया कि क्या हुआ होगा। कैसे गंगा? इतनी भीड़ के सामने बेइज्जत होने से बचाया हमने, और थैंक यू भी नहीं कहा शिव ने। गलती की मदद करके, नहीं बचाना चाहिए था हमें। गुड़िया पसंद कर दी है, पैसे कौन देगा? जीजा जी एक मिनट, हम पैसे देते हैं। ये लीजिए भैया। थैंक यू। चलो
आप तो वही मैडम है ना जो गांव की लड़कियों को पढ़ाती हैं। अरे हमका भी थोड़ा ज्ञान सिखा दो मैडम। अरे जिंदगी चकाचक हो जाएगी। अरे सिर्फ औरतों और बच्चों को सिखाने का ठेका ले रखे हो का? अरे हमारा भी थोड़ा ख्याल रख लो। गंगा चलो यहाँ से। आइए बैठे गाड़ी में। पढ़ा दीजिए ना मैडम। अरे इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? ओ मैडम पढ़ा दीजिए। क्या हुआ भैया? आ चाहिए। कौन भाग रहा है? तुमको तो बहुत शिक्षा का जरूरत है ना। चलिए आज हम आपको शिक्षा देते हैं। और चाहिए तुमको शिक्षा? और जाकर माफी मांगिए। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए बहन जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए भाई। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? और शिक्षा नहीं लेना का? हैं? ये क्या किया तुमने शिव? इतना मारा उसे कि खून निकलने लगा उसका। हाँ, बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे। हमें उनको मारना नहीं चाहिए था, है ना? बहुत सही काम कर रहे थे वो, आप दोनों को छेड़ रहे थे। हमको तो बस 2-4 प्यार से चपत लगा देने चाहिए थे उनके गाल पे, और उन्हें कहते भाई अब आप जाइए घर अपने वापस। देखिए इतना बड़ा दिल नहीं है हमारा। हम देखे कितना मजा आ रहा था उनको आप दोनों को छेड़ने में, तो हम सोचे हम भी थोड़ा मजा ले लें उन दोनों का धुलाई करके। इससे जमा दिए उनको 2-4 रैपटे। चलिए बैठिए, घर नहीं चलना का? हाँ रिया। भाभी कहाँ रह गई आप? जल्दी आइए। माँ कब से चिल्ला रही है? वो चाची क्या जाना है ना। भाभी सब कुछ आपको ही संभालना पड़ेगा। माँ और चाची में 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल नहीं बनती दोनों में। हम बस निकल ही रहे हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है आइए जल्दी आइए। रिया का फोन आया था, चाची जी के घर जाना, उनकी बहू की गोद भराई। प्रणाम। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। सच में शिव और गंगा की जोड़ी तो ऐसी जैसे शिव और पार्वती की जोड़ी हो, किसी की नजर ना लगे। अरे शिव, तुम कहाँ अंदर लुगाइयों में जा रहे हो? यहाँ मर्दों में बैठो। आओ। गीता, अरे आओ आओ गंगा बहू, बैठो। प्रणाम दीदी। मैं तो कहता हूँ आप गंगा भाभी को हमेशा के लिए घर से निकाल दीजिए, और इसके लिए अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं आपकी मदद करूंगा। अब खुश रहो। ये का गीता,
पिछला दिवाली में हम तुमको देखे थे तो ये साड़ी पहनी थी तुम, और फिर रक्षाबंधन में भी यह साड़ी। कुछ तंगी है का? हमसे कह देती, हम 2-4 साड़ी ला नहीं सकते थे का? कोई बात नहीं दीदी, वैसे भी कपड़ों से क्या होता है, 1 हो या 10। भाई मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मानती हूँ। एक बेटा है मेरा और अब इसका बेटा भी आ जाएगा। अरे आप तो अपनी सोचिए दीदी, 12 साल हो गए राधिका पैदा हुए, इसके बाद कोई किलकारी गूंजी नहीं है इस हवेली पर। हाँ, अब जाकर छोटी बहू उम्मीद से है, लेकिन लड़की होती है या लड़का किससे पता। हमरा बहू के बारे में ऐसा मनहूस बात मत करो गीता। क्यों? कलेजे में चुक गई क्या मेरी बात? चलो भगवान की दया से पोता हो गया और अपने बाप यानी आपके छोटे बेटे जैसा निकला तो, और आपका बड़ा बेटा शिव, उसके बारे में भी कुछ सुना है मैंने कि अपनी पत्नी के साथ एक छत के नीचे तो रहता है, लेकिन परायों की तरह। आपके वंश के तो भगवान ही मालिक है, इसलिए कहती हूँ जीजी, मेरी सारी की चिंता छोड़िए और आपके वंश के बारे में चिंता कीजिए। घर आई जेठानी का ऐसा मत, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाले। अरे अंदर से इतनी चिल्लाने की आवाज काहे आ रही है? लगता है लुगाइयों में कोई झगड़ा हो गया। जैसा हर बार होता है वही हो रहा है। देवरानी जेठानी की तू मैं शुरू हो गई। चलो शिव बेटा, चलो यहाँ से, बहुत अपमान हो गया हमरा। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। ये कुछ पानी तक नहीं पिएंगे आप। चलो। हाँ माँ, माँ दरवाजा खोलिए माँ। अरे माँ दरवाजा खोलिए। हम तो मुहे किए तो दामाद जी हमसे कहे, अगर ये चाल सफल हो गया ना तो गंगा घर से बाहर होगी और हमरा प्रताप बनेगा नया मठाधी। अरे माँ दरवाजा खोलिए, हमें आपसे बात करना है। खोलिए दरवाजा। अरे माँ जी, क्या हुआ? माँ जी गुस्से में है? हाँ कुशल जी, माँ गुस्से में है, लेकिन काहे गुस्से में हमें नहीं पता। अरे माँ दरवाजा खोलिए। गंगा, माँ का कोनो बात हुआ था क्या चाची जी से? काहे इतना परेशान है? हाँ वो चाची जी ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, इसीलिए माँ जी इतनी परेशान हो गई। उल्टा पुल्टा? लेकिन का बात का हुआ है? देखिए कोनो छोटा बात नहीं होगा, कोनो बड़ा बात होगा, वरना माँ ऐसे रोते नहीं है। माँ, अरे माँ दरवाजा खोलिए और बताइए क्या बात हुआ है। वैसे भी कुछ गलत नहीं कही है गीता। अरे हमरा ये बहुत टूटा है। ये सब सुनने से पहले हमरा प्राण काहे नहीं निकल गया, हम मर काहे नहीं गए। अरे ऐसे जीने का क्या फायदा, जो मन का इच्छा मन में ही रह जाए। अरे माँ जी ऐसे क्यों बोल रही हैं? अगर आप ऐसे करेंगी तो हमारा और आपके छोटे बेटे का क्या होगा? पूछिए माँ जी, ऐसे मत बोलिए माँ जी। गंगा बताइए, बात का हुआ था चाची जी से माँ का? बोलिए क्या हुआ था? वो गोद भराई के टाइम माँ जी ने चाची जी की साड़ी के बारे में कुछ बोल दिया, फिर चाची जी को गुस्सा आ गया, बस। इतना छोटा सा बात? देखिए गंगा, बात बड़ा है जो आप हमको बताना नहीं चाह रहे। ठीक है, हम खुद माँ से ही पूछ लेते हैं। माँ, आप दरवाजा खोलिए, बताइए हमें क्या बात हुआ है, काहे इतना आप परेशान हैं? देखिए माँ, दरवाजा खोलिए वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। सच कह रहे हैं हम। अपना बेटा शिव के ऊपर आपको भरोसा है नहीं है? आपका खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे, हम आपका सारा इच्छा पूरा करेंगे। आप बताइए हमको। देखिए अगर आप चाहते हैं तो हम खुद जाकर चाची जी से बात करते हैं। अरे लेकिन दरवाजा, कोई जरूरत नहीं है औरत से बात करने का। वो हमरा अपमान किए, हमरा मजाक उड़ाइए, ताना दिए हमको। उसकी बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा, बदला लेना पड़ेगा उससे। माँ का ताना मारा है चाची जी ने? आप हमको बताइए ना, का अपमान किया आपका? बोलिए।
पूरा बिरादरी हम पर थू थू कर रहा है और तुमको कुछ पता ही नहीं है सिर्फ बेटा। हाँ, एक ही छत के नीचे रहते हुए तुम और गंगा पति पत्नी का धर्म नहीं निभा रहे हो, ये बतवा सबको मालूम है। एक माँ होते हुए ये सब कहना हमको अच्छा नहीं लगता, पर क्या करे। हमारा बात सुन लो सिर्फ, और तुम भी सुन लो गंगा। अगला 7 दिन में तुम और गंगा शादीशुदा जीवन नहीं शुरू किए, पति पत्नी का अधिकारों का सम्मान करते हुए और अपना धर्म नहीं निभाए, तो याद रखना हम तुम्हारा शादी किसी और के साथ कर देंगे। हमको अपना सिर्फ बेटा का संतान चाहिए, बस। आप हमारा एक बार फिर से शादी करवा देंगे। माँ, शादी ब्याह कोनो मजाक का बात नहीं। मजाक है ये, मजाक। ये घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, सब मजाक है। गंगा इस शादी को नहीं मानती, अपना जबान से कई बार बोल चुकी है। हम सही कह रहे हैं ना? हाँ? अरे माँ, आप भी क्या चाची की बातों को मान रही हैं? उनकी बात को मन माने वो कुछ भी बोलती हैं। जिया, हम झूठ बोल रहे हैं। पति पत्नी होते हुए भी ये दोनों परायों की तरह रह रहे हैं कि नहीं? अच्छा माँ, चलिए हमने आपकी बात मान भी ली, लेकिन 7 दिन में शिव भाई साहब के लिए शादी के लिए लड़की कहाँ से लाएंगी? अरे कब? लड़की घर में ही है। हाँ, छोड़ने का जरूरत नहीं है। पार्वती का परछाई उसकी बहन आशा। राधिका की मासी है, बच्चे का अच्छा से ध्यान रखेगी और हमारा बेटा को मानो कि पार्वती वापस मिल जाएगी। इससे अच्छा रिश्ता भला क्या हो सकता है? देखिए माँ, आप पार्वती का नाम लेकर हमको शादी के लिए मना नहीं सकते। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अभी थोड़ा देर पहले तुम हमसे कहे कि तुम हमरा हर बात मानोगे, हमरा हर इच्छा पूरा करोगे। आपका हर बात मानेंगे, आपका हर इच्छा पूरा करेंगे, लेकिन अगर आपका बात गलत होगा, वो गलत बात कैसे मान ले हम बताइए? तो ठीक है, जब तक तुम हमरा बात नहीं मानते, हम अन्न और जल त्याग देंगे। दुनिया को देखने दो, अपना मरा हुआ माँ का मुंह देखते हुए तुम कैसे लगते हो? अरे माँ, ये का जिद है?
ये धमकी का असर गंगा पर तो होने से रहा। चली जाएगी वो घर छोड़कर और उनके दुख में सिर्फ बेटा दीन दुनिया भूलकर बैरागी बन जाएगा। वाह दामाद जी वाह, कितना बढ़िया सुझाव दिए हैं आप।